हम यहाँ पर मुज़फ़्फ़रनगर में मौजूद हैं, शहर के इलाके में हैं। 2013 में मुज़फ़्फ़रनगर जो है पूरे भारत की सुर्खियों में छाया रहा, एक तरह से बदनामी की वजह से, किसी अच्छी खबर की वजह से नहीं। फिर 2014 में हमने देखा कि मुज़फ़्फ़रनगर के अलावा पूरे उत्तर प्रदेश से जो है वो एक भी मुस्लिम सांसद चुनकर नहीं आया। यानी कि देश का सबसे बड़ा राज्य जहाँ से मुस्लिम आबादी, अच्छी भली मुस्लिम आबादी होने के बावजूद भी यहाँ से कोई सांसद चुन के नहीं गया, जब तक कि कैराना से जो है वो गठबंधन का एक संयुक्त उम्मीदवार तबस्सुम हसन वो जीती, जिन्होंने इस तरह से एक तरह से तोड़ा इस बात को। इसके बाद से लगातार सवाल ये उठते रहे कि क्या बीजेपी के राज में या योगी आदित्यनाथ के राज में उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम वोट है उसकी अहमियत लगातार कम हुई है या ख़त्म हो गई है? क्या 2014 से अब 2019 के बीच ये मुस्लिम वोट जो है ये फिर से मजबूत हुआ है? क्या इसकी जो बारगेनिंग पावर है, जो संविधान जो जिस तरह का अधिकार देता है मुस्लिम्स को बराबरी का, उनके वोट को बराबरी का अधिकार देता है, क्या वो वापस आया है? यहाँ मुज़फ़्फ़रनगर में शहर के जाने माने जो इज़्ज़तदार अनुभवी लोग हैं, उनमें से कुछ हमारे साथ हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मुस्लिम मन है उत्तर प्रदेश का और ख़ासकर मुज़फ़्फ़रनगर का, उसमें क्या चल रहा है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ कि गौहर साहब, कि ये बताइए कि 2014 और 19 के बीच क्या बदल गया? 2014 में नरेंद्र मोदी जो हैं वो उनकी सरकार बनी और उनको भारी मतों से जीते, वो उनकी पार्टी जीती। अब 19 में क्या मुस्लिम वोट या उनका जो विश्वास है, जो कॉन्फिडेंस है, वो वापस आया है? देखिए साहब, 2014 में जो सपने भारतीय जनता पार्टी ने दिखाए थे और उसके अलायंस ने या एनडीए के घटक दलों ने दिखलाए थे, उस सिलसिले पर हम बात करते हैं। उनके कुछ इश्यूज़ थे, कुछ मुद्दे थे, उन मुद्दों को लेकर वो आम जनता के बीच में थे। लेकिन हम ये समझते हैं कि अगर जो आज हम लोग उन मुद्दों पर उनसे सवाल पूछें तो सवाल पूछना हम लोगों के लिए बड़ा अहम मसला बन के रह गया। सीधे सीधे देशभक्ति पर सवाल उठ रहा है। वो लोग जो कल तक गोरों के साथ थे, आज वो वतन परस्ती का प्रमाण पत्र बांटते फिर रहे हैं। नहीं, तो ये देशभक्ति का सवाल सिर्फ एक समुदाय के लिए है, पूरे देश के लिए है? देखिए, वैसे तो सबसे अहम चीज़ ये है कि हम लोग तो कॉमन बात कर रहे हैं। इस समाज में हम लोग हिंदू और मुसलमान को सोच ही नहीं सकते, क्योंकि जहाँ पर देश हित की बात आएगी वहाँ हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर सकते। लेकिन गौर साहब, मैं यहाँ पर जो है सिर्फ मुस्लिम वोट समझना चाहती हूँ आप लोगों के ज़रिए कि जो मुस्लिम मन है वो किस तरह से सोच रहा है। देखिए, मुस्लिम मन पे मैंने आपसे ये अर्ज़ करना है कि जिन मुद्दों पर लेके एनडीए की ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार, नरेंद्र मोदी की ये सरकार आई थी, वो अपने मुद्दों पर ना तो कामयाब है और कहीं ना कहीं आज व्यापारी त्रस्त है, किसान त्रस्त है और बेरोज़गारी का आलम ज़्यादा हो गया है। और इससे कहीं ना कहीं जो मुतासिर हैं वो बड़े लोग भी हैं और छोटे लोग भी हैं, इस गरीब भी हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली, मैं एक ज़रूर बात कहूँगा कि यहाँ पर इस सरकार में एक नया जो नज़रिया यहाँ पर पेश हुआ है, अमीर और अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गया। मैं यहाँ पर मुस्लिम वोट को समझने की कोशिश कर रही हूँ। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अब गठबंधन जो है वो हुआ बीएसपी और समाजवादी पार्टी का, जिससे एक उम्मीद ये बनी है कि मुस्लिम वोट की जो बारगेनिंग पावर थी वो वापस आई है। अब तक जो है वो बात ये होती रही कि मुस्लिम वोट जो है वो ध्रुवीकरण हो जाएगा। पहली बार भारत के इतिहास में ये देखा गया कि हिंदू वोट का ध्रुवीकरण हो गया। क्या आपको लगता है कि ये गठबंधन की राजनीति ने मुस्लिम वोट की जो अहमियत है, उसका जो महत्व है, वो वापस आया उससे? जी हाँ, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हूँ कि गठबंधन, कोalition जो ये हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में, इससे मुसलमानों को यकीनन तक़वियत पहुँची है सियासी एतबार से। और मैं 2-3 बातें और अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि हमारे लिए जो मुद्दे हैं वो कुछ और दिखाई देते हैं। 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट के मैनिफेस्टो में जो बातें कही गई थी या उनके बड़े लीडरों ने जो बातें अवाम में कही थी, अगर हम आज उनका तज्ज़िया करें तो वो कहीं भी पूरे नहीं हो रहे हैं और वो बहुत ही टैक्टिकली उन मुद्दों को चेंज कर रहे हैं। तो यानी जो मुसलमानों के लिए खासकर नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो सबका साथ, सबके विकास की बात कर रहे हैं, क्या उत्तर ये एक धोखा है? हाँ, ये एक धोखा है। सबका साथ, सबका विकास ये कहने के लिए है, हकीकत की ज़मीन पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि हमने मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से आज़ादी दे दी है,
हम जो है वो मदरसों को जो है वो फ़ंड दे रहे हैं, हम सबको जो है मेन स्ट्रीम करने की कोशिश कर रहे हैं, हम धर्म की राजनीति नहीं करते। धर्म की राजनीति के तो सबसे बड़े अलंबरदार जो हैं वो ये बीजेपी गवर्नमेंट है, आरएसएस है। धर्म की राजनीति करने के लिए तो सबसे बड़े अलंबरदार हैं ये, और इनके जितने भी इश्यूज़ हैं वो सब उसी तरफ जाते हैं। और मेरा मानना ये है कि ये फासिस्ट चेहरा लगाए हुए हैं, और ये यहाँ तक जा रहे हैं कि अंध देशभक्ति को चला रहे हैं देशभक्ति के नाम से। नहीं तो अगर देशभक्ति के नाम से आप ये कह रहे हैं कि अंधभक्ति या जिंगोइज्म जो है वो पैट्रियोटिज्म के नाम से चलाया जा रहा है। जिस तरह से अभी गौर साहब जिक्र कर रहे थे कि जो सर्टिफिकेट्स मांगे जा रहे हैं लोगों से कि आप बताइए कि आप देशभक्त हैं, आपको लगता है कि पुलवामा के बाद से ये सेंटिमेंट और मजबूत हुआ है कि नरेंद्र मोदी ही पाकिस्तान को सबक सिखा सकते हैं? हमारा जो एक बहुत बड़ा तबका है वो इस चीज़ को मानता है कि नरेंद्र मोदी जो है वही एक पॉलिटिकल विल लिए हुए हैं और वही ये ऐसा कर सकते हैं। ये एक परसेप्शन जो है हमारे गैर मुस्लिम हजरात में फैला हुआ है। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि पिछले 5 साल में अगर देखा जाए देश का संविधान जो अधिकार देता है भारतीय मुसलमान को या हर किसी नागरिक को, क्या आपको लगता है कि जो अधिकार हैं या जो आज़ादी है इस देश में या धार्मिक आज़ादी है मुस्लिम समुदाय को वो कम हुई है? लव जिहाद का हम जिक्र करें या जिस तरह से कारोबारों पे हमला हुआ मुस्लिम समुदाय के, चाहे वो मीट का कारोबार हो या जिस तरह से सांप्रदायिक तनाव देखा गया, आपको लगता है कि उनकी आज़ादी और अधिकार क्या पिछले 5 साल में कम हुए? क्योंकि चुनाव जो है वो वोट डालने के अलावा ये भी देखने का वक्त होता है कि जो देश की जो समाज है और जो राजनीति है उसमें क्या बदलाव लाई कोई पॉलिटिकल पार्टी। देखिए, इस वक्त एक लॉबी है, एक सोच है, वो ये है कि एक जो हुक्मरान इस वक्त इक़्तिदार में हैं पार्टी, उन्होंने एक ये इस बात की तहैया कर लिया कि हम इतना झूठ बोलेंगे कि आम हिंदुस्तानी उसको सच महसूस करने लगेगा, और ये इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी नज़र आ रहे हैं कि हिंदुस्तान में अमूमन जो है वो गैर तालीमी याफ्ता तबका बड़ी तादाद में है। तो बजाय इसके कि इस सच्चाई और हकीकत पर गौर करे कि ये कह क्या रहे हैं और हो क्या रहा है, उनको ऐसे मुद्दों में उलझा दिया गया, क्योंकि एक हसास मसला हिंदुस्तान में मज़हब का है। मज़हब के नाम पे आदमी हकीकत को कभी कभी भूल जाता है जज्बात में आके। तो एक तबके को इतना जज्बाती कर दिया गया कि वो हिंदुस्तान की सालमियत, हिंदुस्तान का वक़ार और उसकी जो तशख़्ख़ुस जिसको कहते हैं, जिसको वक़ार को, वो बिल्कुल पामाल हो रही है। इससे उन लोगों को कोई सरोकार नहीं है कि हिंदुस्तान ख़तरे में हो या हिंदुस्तान बाकी रहे, हिंदुस्तान की जो एक जमहूरियत है वो कायम रहे। इससे इन्हें कोई सरोकार नहीं है। उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार चाहिए, और इक़्तिदार में वो इस हद तक अंधे हो चुके हैं कि वो हर जायज़ नाजायज़ का कोई पास नहीं रहा उनको। नहीं, लेकिन ये बताइए कि अक्सर ये कहा जाता रहा कि जो पोलराइजेशन है, जो ध्रुवीकरण है, वो मुस्लिम वोट का रहा और मुसलमान किंग ना सही तो किंग मेकर रहे, खासकर इतने बड़े राज्य में उत्तर प्रदेश में जहाँ 20% के आसपास 18% जो है मुस्लिम आबादी है। तो इतने बड़े सूबे में अब बात ये हो रही है कि सिर्फ ये उल्टा हो गया है, रिवर्स हो गया है। पहले मुस्लिम ध्रुवीकरण होता था, अब हिंदू ध्रुवीकरण हो गया। तो इसमें क्या हर्ज है? जब ध्रुवीकरण होता था एक समुदाय का, दूसरा समुदाय का हो गया है। इस वक्त जो है जो इत्तिहाद हुआ है, गठबंधन हुआ है, यकीनन उसका फ़ायदा तो होगा ही। अब देखना यह है कि किस हद तक फ़ायदा होता है, और मैं ये समझता हूँ कि दूसरे जो हुकूमत जो एक झूठ के ऊपर मबनी है, उसको काफ़ी इसका नुकसान। देखिए, मैं आपकी इस सवाल से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि मुस्लिम्स का ध्रुवीकरण हुआ। मुस्लिम्स कभी भी ध्रुवीकरण के ऊपर नहीं रहा है। मैं एक बहुत छोटी सी मिसाल आपको मुजफ्फरनगर के नगर पालिका के इलेक्शन की देता हूं। नगर पालिका का इलेक्शन जो है वो एक यहाँ की बनिया हैं, उनको मुसलमानों ने
इस वजह से वोट दिया कि वहाँ उनके हकूक़ महफूज हैं और हम लोगों ने ये भी उनको बताया। आज भी हम अगर हमसे कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग पूछेंगे तो उन्हें हम अपनी लोकल समस्या के साथ साथ देश की समस्या भी बताएंगे। लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि हिंदू ध्रुवीकरण हुआ और मुस्लिम ध्रुवीकरण हुआ, मुस्लिम कभी ध्रुवीकरण में नहीं रहा, ना मुसलमान कभी एक प्लेटफॉर्म पे आया। लेकिन मुलायम सिंह से लेकर मायावती ने सबने ठेकेदारी की है मुस्लिम वो ठेकेदारी कर लेना एक अलग बात है। उसी दौर के अंदर मैं आपको बताता चलूँ, तारीख गवाह है इस बात की कि मुसलमान जो है वो आधा उसकी तरफ चला गया, बसपा की तरफ चला गया, आधा मुसलमान जो है वो मुलायम सिंह की तरफ चला गया। और ऐसा तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है। ये तो सिर्फ मुसलमानों को मतलब टेरराइज करने के लिए ये कहा जा रहा है कि साहब वो अगर हिंदू ध्रुवीकरण हो गया है तो क्या हरज है इसके अंदर। क्यों नहीं हरज है भाई, हिंदुस्तान सबका है, हिंदुस्तान अकेले हिंदुओं का नहीं है। और हम हिंदुस्तान का मुसलमान की मजबूरी है कि वो इस बात को भी अब मजबूरन ये बात भी स्वीकार करने के लिए तैयार है। अच्छा भाई, तुम हमारे ऊपर जो है देशद्रोह का या देश प्रेम का हम इससे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, चलो भाई ये भी दे देंगे। हालांकि ज़रूरत नहीं है, मुझे क्या ज़रूरत है इसका सर्टिफिकेट शो करने की कि साहब मैं देश प्रेमी हूँ, मेरे एक्शंस जो हैं वो देश प्रेम से जुड़े हुए हैं। मैं सरकारी कर्मचारी था, मैं अपने ऑफिस के अंदर 12 घंटे से 14 घंटे तक काम करता था। उसी के साथ साथ मैं देश प्रेम में और अपने ज़िले की जनता के प्रेम में डिप्टी कमांडेंट होमगार्ड की हैसियत से, होमगार्ड में कोई मेरा आर्थिक वो तो जुड़ा हुआ नहीं था, केवल समाज सेवा की बात थी, केवल देश प्रेम की बात थी। लेकिन आज जो मतलब मुझ जैसे आदमी को कोई आदमी ये कह दे कि ये सांप्रदायिक सोच का आदमी है तो अफसोस की बात है। एक सवाल बहुत जो वाजिब पैदा होता है वो ये कि नरेंद्र मोदी 5 साल अब लगभग राज कर गए हिंदुस्तान पर, या उन्होंने एडमिनिस्ट्रेट किया, प्रशासन रहा उनका, 2 साल लगभग होने जा रहे हैं योगी सरकार को। क्या उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा सूबा है और माना जाता है कि जो उत्तर प्रदेश पे राज करता है वो दिल्ली पे राज करता है, या उत्तर प्रदेश काफ़ी हद तक ये तय करता है कि दिल्ली की कौन बैठेगा गद्दी पर, क्या उत्तर प्रदेश के मुसलमान अपने को कमतर महसूस कर रहे हैं? क्या वो दूसरे दर्जे का शहरी महसूस किया उन्होंने 5 सालों में और 2 साल योगी आदित्यनाथ की सरकार? हाँ, ये तो है कि हमारे साथ इस तरह के एक्शंस हुए हैं पूरे प्रदेश के अंदर। मिसाल के तौर पे क्या नाम है, आप गौरक्षा का मसला ले लीजिए, दूसरे आप गोश्तबंदी का मसला ले लीजिए। ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने सीधे सीधे मुसलमान के कारोबार को हर्ट किया। मॉब लिंचिंग और गाय के ऊपर राजस्थान के कॉर्नर के ऊपर 5 लोग इकट्ठे खड़े हुए हैं और उन्हें पीछे से फ़ोन आ जाता है कि भाई इस ट्रक के अंदर गाय आ रही है, और वो उसे इकट्ठे होकर के यूपी में आने से रोक देते हैं। और हमारे सामने बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। तो उस सब चीज़ से यूपी का मुसलमान कम से कम 2 साल हो गए हैं, 1-1.5 साल तक तो बड़ा टेरराइज और खौफ में बिताया है उसने, और आज की तारीख में वो थोड़ा सा उभरा है। लेकिन ये बताइए कि चाहे स्कूलों की एजुकेशन की बात की जाए या कॉलेज में आ जाए या रोज़गार की बात की जाए, नौकरियों में बात करें, ऐसा नहीं है कि मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था और सब चीज़ उनके लिए सब्ज़ बाग थी। तो क्या फ़र्क आ गया इन 5 सालों में? इन 5 सालों में तो सीधे सीधे मैं ये कहना चाहूँगा कि मुसलमानों के साथ में जैसा पहले भी होता रहा है, ऐसा नहीं है, पहले भी होता रहा है। हम लोगों के साथ एक डिस्क्रिमिनरी एक्शन होता रहा है, और इस पीरियड में हमारे साथ ज़्यादा बढ़ा है। जब योगी सरकार बनी है, इसमें हम लोगों के साथ जो एक इम्तियाजी सलूक है, बार बार मैं कहता हूँ, एक विशेष समुदाय के लड़के ने हिंदू लड़की को छेड़ दिया। भाई क्या इसका क्या कहना चाह रहे हैं आप ये कह करके विशेष समुदाय? मुझे तो बड़ी तकलीफ है इस बात से कि विशेष समुदाय कह रहे हैं आप। काहे का एक विकास, काहे का एक साथ, कहाँ आप कर रहे हैं? एक्शन तो दूसरा होता है। कल भी मुझे एक मीटिंग में जाने का इत्तेफाक हुआ, तो हालांकि कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन वो ये कि साहब वो देश प्रेम, अरे भाई देश प्रेम की मुसलमान के पास कहाँ से देशद्रोह की आपको बू आ रही है? कौन सा मामला ऐसा है जिससे मुसलमान जो है वो देशद्रोह है, देशद्रोही है? मुसलमान सबसे ज़्यादा देश प्रेमी। सवाल इससे ये पैदा होता है कि जिस तरह से बात हो रही है कि खुल के हम यहाँ सब बातचीत कर रहे हैं, आप अपने राय रख सकते हैं,
कई बार ये आरोप लगा पिछले 5 साल में कि नरेंद्र मोदी सरकार तानाशाही सरकार है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच दबा रही है या मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बना रही है। लेकिन इतना खुल के बातचीत हो रही है, आप कैमरे पर रिकॉर्ड कर रहे हैं हम सब, क्या इससे ये तय नहीं होता कि देश में आज़ादी है बराबर की कुछ खर्च नहीं हुआ है? आज़ादी तो है, मगर सोच को दबाने की बात हो गई है। आपने अभी मालूम किया था कि तलाक पर आपने बोला था, तलाक क्या है? तलाक कोर्ट का मैटर था, उसको पूरे पब्लिक में जो है मीडिया के द्वारा प्रचारित किया गया, उससे गलत मैसेज गया। कोर्ट का एक मैटर है, कोर्ट में ही रहना चाहिए था, उसको प्रचार नहीं करना चाहिए था। दूसरा ये है 2013 का आपने जिक्र किया, 2013 में हमारी जमीयतुल उलमा ने, मौलाना अरशद मदनी ने, यहाँ लोकल की बात करता हूँ मैं, लोकल में इतनी मेहनत और जद्दोजहद की है लोगों को बसाने की, जिनको उजाड़ दिया था, उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों हैं। और अगर जहाँ तक नफ़रत फैलाने की बात है, वो बहुत ज़्यादा इस सरकार में हुई है, मोदी सरकार में भी हुई है और योगी सरकार में तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसको जहाँ तक हिंदू और मुसलमान में बांटने की बात है, वो नफ़रत पैदा की जा रही है। आपने कहा खुलकर बात कीजिएगा, नफ़रत इस कदर बांटी जा रही है कि बिल्कुल अलग अलग चलना का मुश्किल हो रहा है। आज ये हालात कर दिए हैं इन लोगों ने। और इसके साथ साथ ऐसे लोग मुजफ्फरनगर के अंदर मौजूद हैं कि जो होली मिलन का प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों यकजहती मिलकर यकजहती का प्रोग्राम बना रहे हैं। मौलाना अरशद मदनी खुद कहते हैं, मौलाना अरशद मदनी ने बिल्कुल साफ गोई से कहा, साफ तौर से कहा, जलसों में कहा कि भाई हिंदू भाइयों के यहाँ आइएगा, फंक्शन में हिंदू भाइयों को बुलाइएगा। मगर एक तरफ अगर देखते हैं हम तो बिल्कुल उसके बरक उल्टा है एकदम। बहुत बहुत तकलीफ़ होती है कि साहब हमारा एक हिंदू भाई को हमारे से अलग किया जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए इस मुल्क के अंदर। 5 साल में हुआ है। ये सिर्फ 5 साल में होने जा रहा है। 5 साल में इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि मैं कहूँ ईश्वर अल्लाह तेरे नाम कि क्या हो गया इस मुल्क के अंदर। हम सदियों से यहाँ रहते आए हैं, हमारे सदियों से हमारे बुज़ुर्गों के ताल्लुकात आपस में रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी हमें बांटा जा रहा है, तकसीम किया जा रहा है और एक सोच के तहत तकसीम किया जा रहा है। और एक बात और मैडम ये है कि आज तो मीडिया में आप भी बैठी हैं, मीडिया में अगर कोई ये कह दे आदमी कि साहब मोदी सरकार में जो है हमें ये नहीं मिला है, हमारे मंदिर है महल्ले में लद्दा वाले में और मस्जिद भी है, दोनों में पानी घुस गया, तो अगर एक लड़के ने ये कह दिया मीडिया के सामने, जैसे आप मेरे से बात कर रही हैं, तो उस पर दूसरे पार्टी के लोगों ने उस पर मारा, उसको पीटा मीडिया के सामने ही। तो हम इसकी निंदा करते हैं, ज़बरदस्त मजम्मत करते हैं। साहब ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ साफ तौर पर जो इलाके के लोग हैं उनसे बातचीत करके एक तरह की असुरक्षा की जो भावना है वो पिछले 5 सालों में ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आई है। इसके अलावा लगभग 2 साल योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उसमें भी बढ़ी है। और जो सबसे बड़ा सवाल जो मुस्लिम वोट की ताकत को लेकर है, वो ऐसा लगता है कि गठबंधन के बाद कम से कम वो विश्वास तो दोबारा पैदा हुआ है। हालांकि नतीजा क्या होता है ये समय बताएगा। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।